Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. हम लोगों ने डिमांड को डिस्कस किया था और डिमांड में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस किया था। इसी तरीके से उसकी अजम्पशंस जो थी, उसकी एक्सेप्शंस, वो हम लोगों ने सारी की सारी डिस्कस की थी। तो ये हमारे पास उसकी कुछ हिस्ट्री थोड़ा सा उस पिछले लेक्चर के। सो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा लेक्चर, तो मैं ऊपर कार्ड के बटन में या ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक पेस्ट कर रहा हूँ और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी उसका आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं उस वीडियो को। सो आज हम लोग जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो हम लोग चेंज इन डिमांड की बात करेंगे। चेंज इन डिमांड की बात करेंगे और ये चेंज जो है बेसिकली ये आपके पास दो किस्म का चेंज होता है। एक होता है हमारे पास शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व एक होगा। सेकेंडली हमारे पास होगा मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। ओके, शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है वो हमारे पास बेसिकली राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है वो बेसिकली एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की बात करें तो इसमें प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारे पास डिमांड में जो जो तब्दीलियां आती हैं या चेंजेस आती हैं, यानी कि उसमें आपकी एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन आती है, उसमें उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक कह देता हूँ कि जी एक डिमांड कर्व में ड्रा करता हूँ। ओके, और उस डिमांड कर्व में मैं कह देता हूँ कि जी कोई एक कमोडिटी है फॉर एग्जांपल, और उसकी प्राइस जो है वो मैं कह देता हूँ कि वो P1 है। ओके, अब उस P1 की वजह से उसका जो हमारे पास प्राइस होगी, उसकी जो सॉरी क्वांटिटी होगी, वो मैं कह देता हूँ कि वो QD1 होगी हमारे पास, ठीक। ये हमारे पास उसकी डिमांड आ गई, ये। ओके, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि जी जब हम लोग इसी QD1 को, इसी प्राइस को हम लोग रिड्यूस करते हैं, ठीक है, मैं इसको कह देता हूँ कि मैं इसको P2 की तरफ लाता हूँ, तो इसकी क्वांटिटी जो है हमारे पास वो QD2 की तरफ जाके इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास। सो आपकी इस किस्म की कर्व बनेगी कि जी प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो आपकी इंक्रीज हुई है। या अगर मैं इसको मजीद वो करूं और मैं इसमें कह दूं कि जी मैं इसकी प्राइस को जो है वो बढ़ा के और P3 की तरफ लेके जाता हूं, तो मजीद जो क्वांटिटी है वो QD3 की तरफ आ जाएगी। सो यहाँ पे इसकी जो क्वांटिटी है वो ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे, ये इसका क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा। सो यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी हमारे पास डिक्रीज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड जब हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें हमारे पास उस वक्त क्या है, कंट्रैक्शन इन डिमांड जो है हमारे पास, कंट्रैक्शन इन डिमांड जो है वो हमारे पास आ रहा है। और जहाँ पे प्राइस डिक्रीज हो रही है और हमारे पास क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि वो एक्सटेंशन इन डिमांड हमें शो करता है, ठीक है, कि जी प्राइस के इंक्रीज करने से आपकी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस के डिक्रीज करने से आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। या हम लोग इसको वैसे भी कह सकते हैं कि जी ये सिंपली लॉ ऑफ डिमांड की जो है एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जी एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग कह देते हैं कि जी शिफ्ट इन डिमांड हमारे पास क्या होता है।
शिफ्ट इन डिमांड जो है बेसिकली वो ये है कि जी ये उस वक्त होता है कि जब फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो चेंज हो। तो ये शिफ्ट जो है इसमें हमारे पास राइज एंड फॉल इन द डिमांड कर्व आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइज इन द डिमांड कर्व की बात करूं तो इंक्रीजेज और राइजेज इन द डिमांड जो है, इंक्रीज या राइज इन द डिमांड जो है वो हमें शो होगा, ठीक है, टूवर्ड राइट ऑफ द डिमांड पे, और डिक्रीज जो है वो हम हमेशा कहाँ पे शो होगा, टुवर्ड लेफ्ट ऑफ द डिमांड में। सो राइज को अगर हम लोग देखें तो फॉर एग्जांपल मैं एक कर्व ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और उस कर्व की मैं बात करूंगा कि जी फॉर एग्जांपल अब अगर मेरे पास प्राइस जो है वो मेरे पास सेम रहे, ठीक है, लेकिन मेरे पास डिफरेंट किस्म की और जो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरी प्राइस जो है वो, मेरी क्वांटिटी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट जो है या फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है वो हो जाए हमारे पास, तो उससे हमारे पास क्या होगी कि डिमांड जो है आपकी इंक्रीज हो जाएगी। कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप चाय पीते हैं, ठीक है जी, आप चाय पीते हैं, टी पीते हैं, और मार्केट में आपके पास कॉफ़ी भी अवेलेबल है। सो जब कॉफ़ी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो लोग कॉफ़ी पीना छोड़ देंगे और वो सिर्फ टी पर जो है रिलाई करना शुरू कर देंगे। यानी कि अब जब आपके पास उसके सब्सटीट्यूट की जो प्राइस है वो क्या हो गई है, सब्सटीट्यूट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपका जो ओरिजिनल आपका क्या कहते हैं उसको, आपका जो ओरिजिनल कमोडिटी है उसकी डिमांड में जो है वो इंक्रीज आएगा आपका। सेम इज द केस विद कि जब आपकी कॉम्प्लीमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल चीनी जो है आपकी, चीनी जो है उसकी प्राइस में आपके पास ज्यादती हो जाती है, तो फिर क्या होगी कि वो चीनी की आपकी प्राइस में नहीं, खैर ये सॉरी ये उसके साथ नहीं बनती। सब कॉम्प्लीमेंट्स में आपके पास डिफरेंट किस्म की और चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दूध को देख लें, ठीक, अब दूध की प्राइस जो है वो आपके पास ज़्यादा हो गई है, ठीक है, जब दूध की प्राइस ज़्यादा होगी और लोग चाय बनाने के, चाय जो है वो लोग नहीं बना सकेंगे, तो लोग यहाँ पे आपसे चाय की पत्ती लेना भी कम कर देंगे, क्योंकि दूध की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग अब दूध चाय में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सो आपकी प्राइस तो वही ठहरी हुई है, आपकी वही 1200 रुपये या 1400 रुपये पर केजी के हिसाब से आपकी जो आपकी चाय है वो बिक रही है, लेकिन दूध की प्राइस चूंकि इतनी ज़्यादा हो गई है और वो दूध जो है वो आपकी चाय में कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसके बगैर आपकी चाय बन नहीं सकती। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो डिमांड है वो आपकी कम हो जाएगी। सेम इज द केस जब दूध की प्राइस नीचे आएगी तो उसी प्राइस के ऊपर आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा भी हो जाएगी आपकी चाय की। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैं इसी चाय की ही बात कर लेता हूँ कि जी 1800 रुपीज़ जो है पर केजी के हिसाब से आपकी चाय है, और मार्केट में आपकी चाय जो है वो फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो 1200 या 200 केजी जो है वो पर डे के हिसाब से फॉर एग्जांपल बेच रहा है। अब जब दूध की प्राइस में कमी आ गई या एक बंदे की एक बंदे की इनकम में ज़्यादती हो गई, या आपका जो कॉम्प्लीमेंट है सब्सटीट्यूट जो है, सब्सटीट्यूट की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा कि जो चाय है, चाय पे लोगों का रिलायंस ज़्यादा होगा, सो वो क्या कर लेंगे, वो ज़्यादा ख़रीदना शुरू कर देंगे। सो उसी प्राइस पे 1800 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से जो वो पहले ख़रीद रहे थे, उसी उसके ऊपर वो अब मज़ीद आगे बढ़कर और अब वो 300 केजीज जो है वो अब ख़रीद रहे होंगे। सो पहले 200 केजीज एक बंदा बेचता था, अभी वो क्या बेच रहा है, अभी वो आपको 300 किलो बेच रहा है दिन के। सो क्या हुआ कि जी आपके सब्सटीट्यूट की, आपके कॉम्प्लीमेंट की, और जो आपके डिफरेंट किस्म की और चीज़ें अदर देन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, वो जो है जब आपकी चेंज होंगी तो उसकी वजह से आपकी अगर वो ज़्यादा या कम होंगी तो उसकी वजह से आपकी जो डिमांड है वो ज़्यादा या कम होगी। सो ये राइज इन द डिमांड हमारे पास आ जाता है, इन डिमांड इसको हम लोग कह देते हैं। ठीक इस तरीके से फॉल इन द डिमांड हमारे पास क्या होगा, ये फॉल इन द डिमांड है कि जी प्राइस वही 1200 है, ठीक है जी, अब हमारे पास क्या हुआ कि जी और इसके ऊपर एक बंदा है वो पहले 200 केजी जो है वो बेच रहा है, दूध की प्राइसेस जो है वो आपकी ज़्यादा हो गई, ठीक, तो ज़ाहिर है लोग चाय इतनी ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, दूध की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। इसी तरीके से अब दूध कॉम्प्लीमेंट है, सब्सटीट्यूट की वजह से अगर हम लोग देखें तो ऊपर से या तो दूध की प्राइसेस ज़्यादा हो जाए या कॉफ़ी की प्राइसेस जो है वो कम हो जाए हमारे पास, तो उससे भी यही चीज़ होगी। सो कॉम्प्लीमेंट और सब्सटीट्यूट्स की वजह से आपका जो है
हो जाए, या एक बंदा जो है उसकी इकोनॉमिक हालत जो है आपकी वो अच्छी हो जाए, यानी कि उसकी इनकम में इजाफा होगा या इनकम में कमी हो जाए फॉर एग्जांपल, तो पहले अगर वो एक दुकानदार उस इलाके का 200 केजीज पर डे के हिसाब से बेचता था, या 200 रुपए की उस बंदे को दिन की चाय वो बेचता था, तो अभी क्या होगा, अभी वो बंदा 150 पे आ जाएगा, कीमत वही है। ओके, लेकिन क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड है उसमें कमी आ चुकी है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास शिफ्ट टू द लेफ्ट हो जाएगा हमारे पास, या हम लोग कह सकते हैं कि फॉल इन डिमांड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नाउ अब फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर शिफ्ट इन डिमांड, इसमें हमारे पास सबसे पहला है वो है हमारे पास इनकम। नाउ हम लोग कहते थे कि जी व्हाट वुड हैपन टू डिमांड ऑफ आइसक्रीम जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। मोस्ट लाइकली इट वुड फॉल बिकॉज ऑफ लो इनकम्स। लोअर इनकम का मतलब ये होगा कि जी अब लोगों के पास क्या है कि जी स्पेंड करने को पैसा जो है वो कम है, सो दे आर लाइकली टू स्पेंड लेस ऑन सम एंड प्रॉबेबली मोस्ट गुड जो है उसके ऊपर होगा। If the demand for the good falls when income falls, the good is called normal good. ठीक है, not all goods are normal goods. For example, if demand for the good rises when income falls, the good is called inferior good. An example of inferior good might be जैसे बस राइड्स हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास बसों के ऊपर सफ़र जो है वो मतलब वो लोग ज़्यादातर करते हैं जिनके पास पैसा कम होता है, सो ठीक है। So as income falls, people are less likely to buy a car or take a taxi or more likely to take the bus, ठीक है जी। और अगर हमारे पास उनकी इनकम जो है, जब हमारी उनकी इनकम जो है वो कम होगी, सो उनकी जो डिमांड फॉर बस राइजेस जो है, बस राइड्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और उनकी डिमांड फॉर द टू हैव देयर ओन कार्स एंड बाइक्स एंड व्हाटएवर इट टेक्स, उसकी वजह से जो है उनकी क्या होगी, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा है, तो आपको जो है वो BRT ज़्यादा बेहतर पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू जो आपका टैक्सी अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा महंगी पड़ेगी उससे। सो ये होगा हमारे पास। अब ये हमारे पास कि जब हमारे पास आपकी डिमांड फॉर अ गुड राइजेस हो और उसकी वजह से हमारे पास क्या हो, आपकी इनकम इंक्रीज हो, तो उसको हम लोग नॉर्मल गुड कहेंगे, ठीक है जी। सॉरी, डिमांड, हाँ बिल्कुल, डिमांड जब आपकी ज़्यादा हो, जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही हो, तो वो आपकी नॉर्मल गुड होगी। और जब आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा हो और आप क्योंकि आपकी इनकम कम हो चुकी है, तो वो हम उनको इन्फीरियर गुड्स कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे पास। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। सपोज दैट द प्राइस ऑफ कोका कोला जो है वो फॉल हो चुकी है। लॉ ऑफ द डिमांड सेज दैट people will buy more Coca-Cola. At some times people will probably buy less Pepsi, because Pepsi and Coke are both soft drinks and satisfy similar desires. When a fall in the price of the one good reduces the demand of the other, the two goods are called substitutes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी आपकी पेप्सी जो है और कोक जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, सब्सटीट्यूट होंगे, ठीक। तो अगर पेप्सी की कीमत में हमारे पास ज्यादती हो गई है और कोक की कीमत जो है वो कम हो गई है, या कोक की कीमत वहीं पे ठहरी हुई है, तो लोग पेप्सी खरीदना छोड़ देंगे और कोक लेना शुरू कर देंगे। ठीक इस तरीके से जैसे हम कहते हैं वाइस वर्सा, ऐसे भी हो सकता है। सो द मोर closely related substitutes products are the more effect we might see on demand if price of one of the substitute जो है वो हमारे पास change। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी अगर प्राइस ऑफ कार्स जो है वो फॉल हो, गाड़ियों की कीमतों में कमी हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड पीपल विल बाय मोर कार्स, येट इन दिस केस पीपल विल बाय मोर पेट्रोल एज वेल, बिकॉज कार एंड पेट्रोल आर यूज्ड टुगेदर। व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन गुड राइजेज, द डिमांड फॉर एन अदर गुड जो है उसमें क्या होगा, वो राइज हो जाएगी जी। प्राइस एक चीज़ की उसमें जो है वो आपकी प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो उसी तरीके से आपके दूसरा जो गुड है उसमें आपकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। द टू गुड्स आर कॉल्ड complements. Complements are often pair of goods that are used together, such as computers and softwares, breads and cheese। आपकी गाड़ी और पेट्रोल आपका जो है कॉम्प्लीमेंट है जी। आपका जो पेट्रोल है वो आपकी गाड़ी के लिए कॉम्प्लीमेंट है, आपकी बाइक के लिए कॉम्प्लीमेंट है ना। पेट्रोल के बगैर आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, और गाड़ी के बगैर आपके पास अगर पेट्रोल बहुत भी हो तो फिर आप सफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। सफ़र ये उर्दू वाला सफ़र है,
इंग्लिश वाला सफ़र नहीं है, सो आप सफ़र नहीं कर सकते। सो ये दोनों एक दूसरे के लिए हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाते हैं। यहाँ तीसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास टेस्ट के ऊपर। टेस्ट भी बहुत ज़्यादा वो करता है। द मोस्ट ऑब्वियस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड आर टेस्ट्स एंड फैशंस। अगर हमारे पास लोग आइसक्रीम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दे बाय मोर ऑफ इट। इकोनॉमिस्ट्स आर इंक्रीजिंगली इंटरेस्टेड इन एक्सप्लेनिंग पीपल्स टेस्ट। ठीक है जी। द डेवलपमेंट इन न्यूरो साइंसेज जो है हमारे पास, वो ये कहती है कि that now we have now that we now have an increasing understanding of why people make decisions, and this has come into the realm of economics. ठीक है जी। this helps economists examine why and what happens when tastes are changes. So आपका अगर टेस्ट में या आपको एक चीज़ लोगों को पसंद है कि जी वो आइसक्रीम खाएं और वो बर्गर को जो है वो ना खाएं, तो क्या होगा कि जी आपकी आइसक्रीम जो है वो महंगी भी हो फिर भी उसकी डिमांड में एक वो बन जाएगा, उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। या अगर फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास पिज्ज़ा और दूसरा है हमारे पास बर्गर। ठीक है जी। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास। अब ये दो जो चीज़ें हैं पिज्ज़ा और बर्गर, इसमें क्या होगा कि जी एक फैशन ट्रेंड बन चुका है कि जी पिज़्ज़ा जो है वो आप लोग खाएंगे। सो जब पिज़्ज़ा आप खाएंगे तो उसमें क्या होगा कि जी बर्गर चाहे सस्ता भी हो डिमांड में, लेकिन एक फैशन बन चुका है आपका, या आपका एक टेस्ट बन चुका है, और उसकी वजह से जो है आप क्या करेंगे, आप पिज़्ज़ा को जो है वो ज़्यादा वो करेंगे, पिज़्ज़ा को आप ज़्यादा वैल्यू देंगे एज़ कम्पेयर टू बर्गर। लड़कियों की अगर बात कीजिए तो लड़कियों में अगर हैंड बैग्स जो होते हैं उसकी अगर हम लोग बात कर लें, तो अब हैंड्स बैग में क्या होगा कि जी लोगों को पसंद है कि जी गुची का बैग होना चाहिए। ठीक है जी। अब आपके मोहल्ले का बैठा हुआ मोची जो है वो आपको उससे ज़्यादा खूबसूरत किस्म का बैग बना के दे सकता है, लेकिन आपको उसके ऊपर वो ब्रांडिंग चाहिए, तो महंगा गुची का बैग एज़ कम्पेयर टू जो मोची है उसका बैग जो है उसकी डिमांड कम होगी। और जो गुची का बैग है जिसके ऊपर उसकी ब्रांडिंग हुई पड़ी है, वो पड़ा है, वो जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। तो फैशन सेंसेस में है। इसी तरीके से हमारे पास एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। कि ये मुझे लगता है कि मेरा अगले महीने जो है मेरी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है। या मुझे एक इंक्रीमेंट लग जाएगा मेरी तनख्वाह में। सो क्या होगा कि जी मैं घर वालों के साथ जाता हूँ। ठीक है। और इस महीने जाके और मैं कुछ चीज़ों पे जो है ज़्यादा पैसे खर्च कर देता हूँ। अपनी सेविंग्स को जो है वो मैं थोड़ा ज़्यादा वो करके डिस्टर्ब करके, और मैं होटलिंग भी कर लेता हूँ घर वालों के साथ और डिफरेंट किस्म की और चीज़ें। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, एक्सपेक्टेशंस की वजह से मैं उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को, अपनी इनकम को मैं जो है बेस्ड ऑन माई एक्सपेक्टेशंस में वो कर रहा हूँ। सो अब मेरी करंट इनकम उतनी नहीं है, लेकिन मैं उसको एज पर माई एक्सपेक्टेशंस जो है, क्योंकि मुझे पता है कि वो अगले महीने मेरी इनकम ज़्यादा होगी, सो मैं इस महीने जो है उसके ऊपर क्या कर लेता हूँ, ज़्यादा स्पेंड कर लेता हूँ। आइसक्रीम्स खा लिए, या मैं चला गया किसी बाहर होटलिंग करने के लिए, या नारायण का गान की सैर को चला गया, तो डिफरेंट किस्म के होंगे। तो ये हमारे पास चेंज इन डिमांड था। ठीक है जी। और चेंज इन डिमांड में हमारे पास मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, जिसमें हम लोगों ने एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन देखी, इस तरीके से शिफ्ट्स इन डिमांड्स देखा हमारे पास, और फिर आखिर में हम लोगों ने फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है वो हम लोगों ने देखा।